खबरों की शुरुआत करते हैं झारखंड की एक अनोखी खबर के साथ। मन में अगर जज्बा और लगन हो तो इंसान मुश्किल से मुश्किल काम को भी कर जाता है। झारखंड के धनबाद में एक दिहाड़ी मजदूर ने अपनी कड़ी मेहनत से बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना दिया और अब वो इस जमीन पर फसल उगाकर लाखों रुपए कमा रहा है। एक वक्त था जब इस जमीन पर कंकड़ और बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, लेकिन आज चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। टाटा सिजुआ के रहने वाले उमा महतो पहले दिहाड़ी मजदूर थे और मजदूरी से वो इतना पैसा भी नहीं कमा पाते थे कि जिससे उनका घर चल सके। इसके बाद उमा ने कुछ अलग करने की ठानी। वो खेती करना चाहते थे, लेकिन उनके पास इतनी जमीन भी नहीं थी कि जिस पर वो खेती कर सके। उमा की नजर कंकड़ पत्थर से भरी खाली जमीन पर पड़ी थी। उन्होंने कड़ी मेहनत से उस जमीन को समतल किया और फिर इसकी जुताई शुरू की। इसके बाद खेती करना शुरू कर दिया। अब उमा महतो इस 2 एकड़ जमीन से सालाना 3 लाख रुपए कमा रहे हैं। उमा महतो का कहना है कि इस बंजर जमीन पर खेती करना आसान नहीं था। इसके लिए उन्होंने खेती करने का तरीका बदला। पारंपरिक खेती को छोड़ ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई की। इससे पानी की काफी बचत हुई और पौधों को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। उमा के इस काम में पत्नी शांति देवी ने उनकी पूरी मदद की। वो खेत में भिंडी, करेला, टमाटर और तरबूज उगा रहे हैं। दूसरी खबर विदेश से है। न्यूयॉर्क में एक महिला रिपोर्टर को कैमरे के सामने उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। महिला रिपोर्टर के पास से गुजर रहे कुछ लोग ने उस पर अश्लील और नस्लवादी कमेंट किए। यहाँ स्पेक्ट्रम न्यूज 1 की रिपोर्टर ब्रायना हैम्लिन ने ट्विटर पर एक हैरान कर देने वाली घटना को शेयर किया। हैम्लिन ने कहा कि उन्हें शूट के दौरान सेक्सिस्ट और नस्लवादी टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। रिपोर्टर ने कहा कि खास तौर से एक महिला रिपोर्टर के रूप में फील्ड में ऐसा अक्सर होता है। उन्होंने कहा जिस बात ने वीडियो को और ज्यादा समस्याग्रस्त बना दिया वो थी नस्लवादी टिप्पणियां जो राहगीर उस पर कस रहे थे। वीडियो में देखा गया है कि हैम्लिन एक घर के सामने न्यूज रिपोर्ट देने का इंतजार कर रही होती हैं। इसी दौरान बैकग्राउंड में कई पुरुषों को भद्दे और अश्लील कमेंट करते सुना जा सकता है, जिनमें से एक ने कैमरे में गाली गलौज भी की। हालांकि न्यूज रिपोर्ट करने के लिए हैम्लिन नीचे देखकर सब कुछ चुपचाप सुनती रही। शूट के दौरान एक शख्स ने कहा कि आप बेहद सुंदर हैं। इस पर हैम्लिन ने धन्यवाद कहकर बात टाल दी ताकि मामला आगे ना बढ़े, लेकिन शख्स फिर भी लगातार कमेंट करता रहा। तीसरी खबर 4 दोस्तों के एक अनोखे प्लान से जुड़ी है। मशहूर इंटीरियर डिजाइनर डीन शार्प ने अपने 4 दोस्तों के साथ जंगल के बीच बने खंडहर को इतनी खूबसूरती से रेनोवेट किया। इनके जुनून की वजह से 100 साल पुराना खंडहर अब आलीशान बंगला बन गया है। जहां लोग जाना भी पसंद नहीं करते थे, आज वहां एक रात गुजारने के लिए मोटी रकम खर्च करने से पीछे नहीं हटते हैं। दरअसल श्रीलंका के वेलिगामा में स्थित एक मैंशन पर उनकी नजर वर्ष 2010 में पड़ी थी। जंगल के बीच में बनी इस इमारत की हालत काफी जर्जर थी। डीन शार्प ने बताया कि जब इस प्रॉपर्टी को देखा गया तो उस समय वहां की हालत काफी खराब थी। खंडर इमारत की छत पर पौधे उगे हुए थे। छत में चमगादड़ों ने घर बना लिया था। रसोई की टाइल्स टूटकर गिर रही थी। दीमक की वजह से पूरी इमारत का प्लास्टर झड़ रहा था। इन सब के बाद भी उन्होंने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर ये इमारत और उसके आसपास की करीब 2 एकड़ जमीन को करीब 3 करोड़ रुपए में खरीद लिया और आज अच्छी कमाई कर रहे हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।